Okay guys, welcome back to my YouTube channel Success Commerce Classes by आरिफ सर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के आने वाले हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग के कुछ रूल्स के, गोल्डन रूल्स के कि गोल्डन रूल्स क्या होता है, अकाउंट्स में गोल्डन रूल्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि गोल्डन रूल्स जो है ये अकाउंट्स का बैकबोन माना जाता है और बगैर रूल्स के हमारा अकाउंट्स कितना सही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि रूल्स गोल्डन रूल्स जो है ये अकाउंट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आओ शुरू करते हैं। गोल्डन रूल्स जो है ये अकाउंट्स का बैकबोन माना जाता है। बगैर गोल्डन रूल्स के हमारा अकाउंट सही नहीं हो पाता। तो इसलिए सबसे पहले गोल्डन रूल्स को समझना ज़रूरी है ताकि हमारा आगे जो भी अकाउंटिंग हम करें वो हमारा सही से हो पाए। तो देखो, गोल्डन रूल्स जो होता है ये 3 तरह का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गोल्डन रूल्स। फर्स्ट वन इज़ रियल अकाउंट, सेकेंड वन इज़ पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड वन इज़ नॉमिनल अकाउंट। ये बोर्ड पर हमारा मेंशन है। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, देखो फर्स्ट वन सबसे पहले हम लोग रियल अकाउंट को डिस्कस कर लेते हैं। रियल अकाउंट को हम लोग हिंदी में क्या बोला जाता है, वास्तविक खाता। अब देखो रियल का डिफिनेशन क्या होता है, बोर्ड पर जैसा कि मेंशन है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब कि बिजनेस के अंदर जो भी आएगा वो सबको डेबिट करेंगे और बिजनेस से जो भी चीज़ जाएगा उसे क्रेडिट करेंगे। अब देखो यहाँ पर बिजनेस में क्या हो सकता है, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस में कैश आता है, माल आता है और भी बहुत सारा जो ज़रूरत का सामान होता है बिजनेस के लिए, उसे बिजनेस में हम लोग लेकर के आते हैं, खरीद करके लेके आते हैं, घर से लेकर के आते हैं या कहीं से भी लेकर के आए। बिजनेस के अंदर जो भी चीज़ आएगा वो सब क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और बिजनेस से जो भी चीज़ बाहर जाएगा, जैसा कि डिफिनेशन है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया क्या आया डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया क्रेडिट करेंगे उसको। तो बिजनेस के अंदर जो आएगा उसको डेबिट करेंगे, बिजनेस से बाहर जो भी चीज़ जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो ये था हमारा रियल अकाउंट का डिफिनेशन। सेकेंड वन इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को हिंदी में क्या बोला जाता है, व्यक्तिगत खाता। देखो ये नाम से ही पता चल रहा है, पर्सनल अकाउंट मतलब कि ये किसी भी पर्सन से रिलेटेड होता। ये अकाउंट जो भी होगा पर्सन से रिलेटेड होगा। इसका डिफिनेशन क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वन क्या बोल रहा है, डेबिट द रिसीवर, मतलब कि प्राप्त करने वाला जो भी इंसान है वो अगर बिजनेस का कुछ प्राप्त कर रहा है तो उसको डेबिट करेंगे। और जो सेकंड क्या है, क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर कभी कभी बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस से कुछ उधार माल बेचते हैं, उधार खरीदते हैं। तो अब देखो बिजनेस से उधार जब माल हम लोग बेचते हैं तो यहाँ से माल तो हम लोगों का चला गया, लेकिन इसके एवज में कुछ आया नहीं है, सेल हो गया लेकिन कैश आया नहीं क्योंकि क्रेडिट सेल है। तो अब यहाँ पर जो सामने क्या बोलते हैं, कस्टमर रिसीव करने वाला है, रिसीवर है, उसे हम लोग अपने बुक में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ये था इसका डिफिनेशन, जो रिसीव करने वाला होगा, प्राप्त करने वाला होगा उसे डेबिट करेंगे। सेकंड वन क्या बोला, क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला होगा उसको क्रेडिट करेंगे। अब सपोज करो कि यहाँ पर जिस तरह से हम लोग उधार सेल करे हैं, क्रेडिट सेल करे हैं, इसी तरह से क्रेडिट परचेस भी तो करेंगे, क्रेडिट उधार माल खरीदेंगे भी। तो जब उधार माल खरीदेंगे तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा कि माल तो आ जाएगा हमारे पास, जो हमारा प्रोडक्ट है वो तो हमारे पास आ गया, लेकिन इसके अगेंस्ट में हम कुछ पेमेंट नहीं करे हैं, कुछ दिए नहीं है। तो अब माल तो आ गया लेकिन कुछ गया नहीं है। तो अब यहाँ पर जो हमारा एंट्री होगा, यहाँ पर सेकंड क्या बोला, क्रेडिट द गिवर, यानी देने वाले को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर जो माल देने वाला आदमी है, माल देने वाली कंपनी है जहाँ से कि हम लिए हैं, तो वहाँ पर इसे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर रुक करके एक बात समझ लेंगे कि माल यहाँ पर किसे बोलते हैं, कंपनी जिस भी चीज़ का व्यापार करती है, जिस भी प्रोडक्ट को कंपनी खरीदती है और प्रॉफिट लेकर के बेचती है, उसे ही माल बोला जाता है। इंग्लिश में गुड्स बोलते हैं। यहाँ पर इसका कुछ और मतलब नहीं समझ आना। थर्ड वन इज तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का डिफिनेशन क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन। यहाँ पर देखो इसका डिफिनेशन क्या, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस भी यहाँ पर बोल सकते हैं, LOSSES, लॉसेस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन। अब देखो यहाँ पर बिजनेस चलता है हमारा, बिजनेस के अंदर क्या होता है, बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं, बहुत सारे लॉस होते हैं, एक्सपेंसेस होता है, कुछ गेन कर लेते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट।
तो ये सारा मामला बिजनेस में होता रहता। तो बिजनेस में यहाँ पर क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट का डिफिनेशन हमें लिखा हुआ है। नॉमिनल अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं नाम मात्र खाता। यहाँ पर क्या करें, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस होगा, बिजनेस है बहुत सारा एक्सपेंसेस होता रहता है। बिजनेस का एक्सपेंसेस क्या होता है, बिजनेस जहाँ पर चल रहा उसका रेंट दिया जाता होगा अगर वो अपना नहीं है तो। बिजनेस अगर जहाँ पर चल रहा वहाँ पर लाइट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लगता होगा, वर्कर को पेमेंट करते होंगे, सैलरी पे करना पड़ता होगा, बहुत सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर होता रहता है। जनरल एक्सपेंसेस होता रहता है। बिजनेस अगर वहाँ पर एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तो उसे पीने के पानी का इंतज़ाम करना पड़ता है, चाय का इंतज़ाम करना पड़ता है, कॉफ़ी देना पड़ता है। तो ये सारे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते रहते हैं। तो ये सारे एक्सपेंसेस बिजनेस में जो होता है इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और फिर सेकंड क्या होता है, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। जो भी इनकम हमारा होगा, जो भी रिसीव करेंगे, ये सारे को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इनकम हमारा क्या हो सकता है, कहीं से इंटरेस्ट मिल गया, कमीशन कहीं से मिल गया है बिजनेस को, बिजनेस कहीं आउटसोर्स से कोई पैसा कमा ली है, तो ये सारा क्या होता है, बिजनेस के लिए इनकम होता। अब देखो इसी में यहाँ पर लिखा है क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। इनकम तो समझ में आ गया, गेन किसे बोलते हैं, तो गेन का मतलब होता है यहाँ पर कि बिजनेस जो कोई भी कंपनी अगर बिजनेस कर रही है, बिजनेस के अगेंस्ट में अगर वो उसके अलावा कहीं दूसरी जगह से कोई अमाउंट कमा लेती है तो फिर यहाँ पर क्या होता है, वो बिजनेस के लिए गेन कहला जाता है, एडिशनल इनकम जिसे बोलते हैं। सपोज करो कि हम लोगों का कपड़े का व्यापार चल रहा है और कपड़े के बिजनेस के अलावा यहाँ पर हमने ड्रीम 11 पर टीम बना लिया और वहाँ से कुछ एडिशनल अमाउंट हमें क्या होता है, इनकम हो जाता है, तो वो हमारा एडिशनल इनकम कहलाता है, जिसे हम लोग गेन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। तो ये था तुम्हारा 3 गोल्डन रूल्स। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें बताया कि वीडियो कैसा लगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बोल करके उसको करना, ताकि उसका सॉल्यूशन हम दे सकें। थैंक यू।